अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मणिपुर में निर्वस्त्र की गई महिलाओं की घटना से व्यथित थे, परेशान थे, दुखी थे, आक्रोशित थे, तो अब आपको बता दें कि इंसाफ मिलने की तरफ कदम थोड़े से बढ़ा दिए गए। खबर आई है कि मणिपुर हिंसा में और निर्वस्त्र किए जाने वाले मामले को लेकर फिलहाल सीबीआई जांच होने वाली है। अब इस देश में जब किसी भी मामले में राज्य पुलिस से लोगों का भरोसा उठ जाता है तो हम ये मानते हैं कि सीबीआई उस मामले को लेकर हमें इंसाफ दिलाएगी। कुछ मामलों में कई बार ये नहीं हो पाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में हमारा आपका विश्वास सीबीआई पर बरकरार रहता है। और वो सीबीआई अब मणिपुर में औरतों के साथ जो घटनाएं हुई थी, 52 साल, 42 साल और 21 साल की महिला, उस मामले को लेकर जांच करेगी। इसके साथ ही जिस मोबाइल फोन से वो वीडियो शूट किया गया था जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर शर्म से झुका दिया था, खबर यह भी आई है कि उस मोबाइल फोन को वहां की पुलिस ने पकड़ लिया है और मोबाइल फोन चलाने वाले दोनों व्यक्ति को फिलहाल सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। तो सीबीआई उससे डेटा निकालेगी और भी जो उससे वीडियो शूट हुए होंगे वो तमाम चीजें आएंगी। आपको लगता है कि इस खबर के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीदें जो हैं वो मणिपुर को लेकर बढ़ जाती हैं? हालांकि एक विवाद जो है वो मिजोरम और मणिपुर में भी शुरू हो गया है। दरअसल मणिपुर में हिंसा के बीच में कुकी समुदाय जो है वो वहां के मुख्यमंत्री से काफी ज्यादा नाराज है। उसका यह मानना है कि कुकी समुदाय के खिलाफ बीरेन सिंह जानबूझकर कार्रवाई कर रहे हैं और कुकी समुदाय के खिलाफ वो हैं। और इसी मामले को लेकर मिजोरम के अंदर कुकी समुदाय के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली गई। बड़ी बात यह कि इस रैली में मिजोरम के सीएम जो हैं जोरामथांगा साहब, वो खुद इस रैली में शामिल हुए। और किसी मुख्यमंत्री का एक रैली में शामिल होना एक जाति विशेष को लेकर यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। क्योंकि अगर मणिपुर की बात की जाए तो वहां पर मैतेई और कुकी, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और दोनों ने मर्यादाओं को पार किया। ऐसा नहीं है कोई एक जाति जो है वहां पर पाक साफ है या पूरी तरह से स्पष्ट है। हाँ, यह बात सच है कि कुकी जाति की वो 3 महिलाएं थी जिनके साथ मैतेई समुदाय के लोगों ने वो भयावह घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके पहले खबर आई कि एक फोटो वायरल हुई मैतेई समुदाय की जो फेक न्यूज थी और उस फेक न्यूज से आक्रोशित होकर इन्होंने एक ऐसे कर्म को अंजाम दिया जिसके बाद मेरे, आपके और सभी देशवासियों का गुस्सा जो है वो इन तमाम लोगों पर फूट पड़ा और हम सब आक्रोशित होकर कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जोरामथांगा साहब जो हैं वो इस रैली में हिस्सा लेते नजर आए और इसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं वो ये कह रहे थे कि भाई एक राज्य के इंटरनल मैटर में दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम खुले तौर पर शामिल नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। तो हमारा सवाल आपसे कि क्या मिजोरम के सीएम को कुकी समुदाय के साथ स्पष्ट तौर पर खड़े होना चाहिए? क्योंकि मारे तो मैतेई समुदाय के लोग भी गए हैं, उनके भी गले काटे गए हैं, चेहरे से आंखें निकाल ली गई हैं और सारी घटनाएं दोनों जातियों ने एक दूसरे को, भारत को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये सवाल अपने आप है। हालांकि बीरेन सिंह का तर्क यह है कि हमारी लड़ाई ड्रग्स से खिलाफ थी, हम कुकी समुदाय के खिलाफ नहीं है। जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कितना एक्शन ले रहे हैं और क्या कहानी है वो इस बात से स्पष्ट है कि अब जांच जो है वो सीबीआई के पास दी जा रही है। लेकिन शायद मिजोरम के सीएम इस बात को लेकर स्टैंड ले रहे होंगे कि 13,000 कुकी समुदाय के लोग जो हैं वो फिलहाल मिजोरम में पहुंच गए हैं और वहीं पर जाकर वो रह रहे हैं, वहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुकी समुदाय जो है, कुकी समुदाय और चिन समुदाय, इन दोनों के मिजोरम वालों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, तो शायद इसी वजह से समर्थन में वो रैली निकाली गई। लेकिन एक और बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि विपक्ष का जो गठबंधन बना है INDIA, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप इंडिया भी कह सकते हैं, वो एक टीम भेजने वाला है 29 और 30 जुलाई को मणिपुर के अंदर। और इस दौरान कहा जा रहा है कि हिंसा पीड़ितों के साथ मुलाकात की जाएगी। राहुल गांधी आपको याद हो गए होंगे और यह भी खबर है कि इनके जाने से भी मामला जो है थोड़ा सेंसिटिव होगा। हालांकि मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है सरकार पर दबाव बनाने की। मैं सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता, लेकिन दोनों की भूमिका, अगर सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष दबाव बनाता है तो सत्ता पक्ष थोड़ा तेजी से काम करे और यही काम करवाना होता है। चाहे एज अ जर्नलिस्ट हम लोग हों, किसी मुद्दे को हम उठाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देश की जो भी चुनी हुई सरकार है वो इस मामले को लेकर स्टैंड ले, उस मामले को लेकर कार्रवाई करे एंड मेक श्योर करे कि इंसानियत को तार-तार या दागदार ना होना पड़े। ये मेरा एक स्पष्ट तौर पर मानना है। हालांकि कई सारे अखबारों, टीवी चैनल की रिपोर्ट देखने के बाद ये लगता है कि
थोरबंग और कांगवे, ये दो ऐसे इलाके हैं जहां पर फायरिंग हुई है और दोनों जगहों पर मैतेई और कुकी समुदाय जो है वो आमने सामने है। आज हिंसा जारी है और कहा जा रहा है कि हिंसा हुई है, ये वहां से निकल कर आ रहा है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों की जान चली गई है। हाल फिलहाल में भी घटनाएं हुई। 26 जुलाई कहा जाता है कि म्यांमार बॉर्डर के पास मोरे गांव है जहां पर कई घरों में आगजनी फायरिंग हुई। म्यांमार बॉर्डर के करीब है और इसी में कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि मेजॉरिटी यहां पर कुकी समुदाय के लोग हैं। 25 जुलाई को सुरक्षा बलों की बस में आग लगा दी गई थी। कोंग पोकपी इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों की 2 बसों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना ने भी हम सबको परेशान किया। अधिकारियों ने बताया कि दीमापुर से बस आ रही थी, भीड़ ने रोका, चेक किया, उसमें विरोधी समुदाय के लोग तो नहीं है और इसके बाद आग लगा दी गई। और बस जलाने को लेकर भी कहा जा रहा है कि एक नाबालिग समेत 9 लोग को अरेस्ट किया गया है। उधर जो महिला वाला मामला था, जिसमें निर्वस्त्र करने वाला मामला था, उसमें अब तक 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जाति देखकर हिंसा जो है वो की जा रही है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सबसे अनफॉर्चुनेट यही है कि जहां कुकी डोमिनेटेड है वहां मैतेई पर अत्याचार हो रहा है, जहां मैतेई डोमिनेटेड है वहां कुकी पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन इसमें मीरा पाइबी की महिलाएं जो हैं वो भी सुरक्षा बलों के लिए मुसीबत बन गई है। कहा जा रहा है कि मीरा पाइबी यानी महिला मशाल जो हैं वाहक, वो जब कार्रवाई करने सैन्य बल जाते हैं तो उनके सामने खड़ी हो जाती है और उनके सामने दीवार बनकर खड़ी होती हैं, बड़ी संख्या में होती हैं। अब अगर जवान आगे बढ़े तो फिर खबर आती है कि महिला शोषण की खबर आ जाएगी, नहीं बढ़ रहे हैं तो काफिला आगे नहीं बढ़ेगा। और यही वजह है कि एक मुसीबत सैन्य अधिकारियों के सामने, वो खुद आती हैं, अधिकारियों से लाठी लेकर उनके पहचान पत्र मांगती है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इनसे अगर महिला जवान हमारे पास हो तो शायद इनसे निपटने का तरीका बेहतर हो जाए, लेकिन महिला जवानों की तैनाती उतनी बड़ी संख्या में नहीं है और जरूरत है। राज्य में फिलहाल सीआरपीएफ की 3, आरएएफ की 10 और 375 प्लाटून जो है वो मौजूद है। अब एक कंपनी में 75 सीआरपीएफ में और आरएएफ में 10-15 जवान होती हैं जो सड़कों पर महिलाओं का मुकाबला करने के लिए हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं उनसे पूरी तरह से नाकाफी हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये मुसीबत बढ़ रही है। हाल फिलहाल में एक नागा महिला की हत्या के मामले में 5 मीरा पाइबी की महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उनका एक्टिव होना भी थोड़ा सा परेशानी वाला सबब है। ये एक अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक राज्य के लिहाज से कि इन मीरा पाइबी वाली महिलाओं से वहां के जवान कैसे निपटे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3, 4, 5 मई को जो घटना हुई थी उसके बाद असम राइफल्स और सेना की 170 टुकड़ी जो है वो मणिपुर के अंदर तैनात है और एक टुकड़ी में आप ये मानकर चलिए 40 से 50 जवान जो है वो होते हैं। बीएसएफ, मणिपुर पुलिस, कमांडो, तमाम जवान जो हैं वो मोर्चे पर रहते हैं और असम राइफल्स का काम जो है वो शांति स्थापित करना होता है। ये तमाम जानकारियां जो है निकल कर आती हैं। शुरुआत में मणिपुर की अगर बात की जाए तो किसी भी समाज के खिलाफ लड़ाई करने में जो उनके साथ अन्याय होता था उसमें इनकी भूमिका गलत थी और मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो कहा जाता है कि पाइबी बन जाती हैं, यही है समुदाय को लेकर स्टैंड लेती हैं। तो कुल मिलाकर ये चीजें, अब जलने वाली में 2000 से ज्यादा घर जले हैं मैतेई समुदाय के, एक जो सबसे बड़ा आंकड़ा है। 5-6 जिले हैं जो बहुत ज्यादा इस दंगों में प्रभावित हुए हैं। कुकी के 1500 घर जले हैं, मंदिर 15, चर्च 220 जला दिए गए हैं। ये जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है ये थोड़ा परेशान करने वाला। कुल मिलाकर 16 जिलों में अलग अलग छुटपुट घटनाएं हैं और 115 से ज्यादा जिले जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं जो नुकसानदायक हो रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर वहां की कहानी है। अब अगर आप नहीं जानते कि मैतेई और इनका विवाद क्या है तो विवाद है मुख्यतः हाईकोर्ट का वो फैसला जिसमें उन्हें एक जाति में शामिल किया, एसटी जाति में शामिल किया जाए, अनुसूचित जनजाति में। और मैतेई और कुकी दोनों इसको लेकर विरोध में कि भैया मतलब मैतेई चाहता है शामिल हो जाए, कुकी चाहता है शामिल ना हो। और इसकी वजह यह है कि आबादी जो है वो डोमिनेटिंग जो है पावर में वो मैतेई समुदाय की। दरअसल मणिपुर में 3 जाति मुख्य हैं, नागा, मैतेई, कुकी। और मैतेई में ज्यादातर हिंदू हैं। नागा कुकी जो हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं और इनकी आबादी तकरीबन 50 वर्ग की है। लेकिन इम्फाल में 10% जो आबादी है उसमें इम्फाल 10% इलाके में है और उसमें ज्यादातर लोग रहते हैं, सारा पावर यहां पर है। तो उसमें जो आबादी है वो मैतेई समुदाय की डोमिनेटिंग है। 12 में से 10 सीएम इनके 50 में से आप ये मानकर चलिए कि मतलब मेजॉरिटी सीएम जो है यहां से हैं। 60 में से आपके 40 विधायक यहां से हैं और इस समुदाय का यह मानना है कि अगर हमको जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो हम जमीन पर रहेंगे, पहाड़ों में भी जाकर रह लेंगे। और उनका यह मानना है कि 1949 में जब मणिपुर का इंडिया में विलय हुआ था उस समय जो कुकी समुदाय है वो बाहर से एक तो आए थे, उनका यह मानना है। दूसरा यह मानना है कि
हम उस टाइम जनजाति थे, मैतेई मानता है, तो हमें उस जमाने का जो है वो रिस्टोर कर दिया जाए। और दूसरा वो कहते हैं कुकी वाले जो है बाहर से आए हैं, म्यांमार से आए थे, उन्हें राजा ने युद्ध करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो आकर यहां जंगल में अफीम की खेती करते हैं और ड्रग्स जो है वो इसका बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है, अभी भी मणिपुर विधानसभा में 60 में से 40 मैतेई के विधायक हैं, 20 विधायक जो हैं वो नागा कुकी से हैं, 12 सीएम में से 10 सीएम जो हैं वो मैतेई के हैं, 2 ही जनजाति से रहे हैं। कि लेकिन सवाल ये, क्या सीबीआई के आने से इंसाफ मिलेगा? लेट्स जस्ट होप मिले। हम सब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए।